हाय स्टूडेंट्स, तो अब हम सर्कल्स चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट 5 मार्क क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज वाइज एनसीईआरटी से बात करूं तो एक्सरसाइज 2 जो है वो आपकी सबसे डेंजरस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक थ्योरम के अलावा अगर 5 मार्क क्वेश्चन ज्यादा आने के चांस है तो वो इसी एक्सरसाइज से है। ओके, तो इसमें हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल 1 से। आप भी एनसीईआरटी खोल सकते हो, क्वेश्चन आपके सामने होगा, मैं यहाँ पे समझाता जाऊंगा। ओके, फर्स्ट एग्जांपल कहता है इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल। अब इसको, क्योंकि पूरा सेंटेंस फॉर्म में है, अब इसको हम फिगर के थ्रू तोड़ते हैं कि कहना क्या चाह रहा है और फिर दिमाग लगाते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो ऑब्वियसली सर्कल का क्वेश्चन है तो एक सर्कल तो बनाना ही है हमें। अब इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, दो कॉर्ड्स हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, और हमें एंड में बोला है प्रूव करना है कॉर्ड्स आर इक्वल। तो फिगर बनाते हुए ध्यान रखना है कि हम जो दोनों कॉर्ड्स बनाए वो दोनों की लेंथ सेम ले, क्योंकि एंड में तो इक्वल करना ही है। तो ये हमने अप्रोक्सीमेटली ध्यान रखते हुए कि थोड़ा देखने में सेम लगे, तो ए बी और सी डी। देखो एनसीईआरटी में फिगर गिवन है बट क्वेश्चन में एक्चुअली में नहीं, क्योंकि ये एग्जांपल है तो सॉल्व है इसलिए फिगर दिख रही है। मैं नेमिंग सेम रख रहा हूं ताकि आपको बुक से कंपेयर करने में दिक्कत ना हो। फिर तो एक कॉर्ड ले ली हमने ए बी और एक कॉर्ड ले ली सी डी, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने नाम दे दिया ई पॉइंट। अब क्वेश्चन में आगे ये बोला था एक डायमीटर है जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है। तो डायमीटर हमारा जो सेंटर से पास होगा वो ई से भी पास करा हुआ है। तो डायमीटर आपको ही पता है बहुत सारे बन सकते हैं, पर हमें स्पेशली वो बनाना है जो ई से होते हुए जाए। ठीक है, डायमीटर को जो नेम बुक में दिया है हम सेम रख लेते हैं, दैट इज पी क्यू। अब ये फिगर एज पर क्वेश्चन कंप्लीट होती है। मैं दोबारा से क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, फिगर सामने है पूरी। अब देखते हैं क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। If two intersecting chords of circle make equal angles with the diameter, तो ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं ये डायमीटर के साथ जो एंगल बना रही हैं वो इक्वल है। ठीक है, तो ये ए बी कॉर्ड पी क्यू के साथ कौन सा एंगल बना रही है? एंगल ए ई क्यू। श्योर, ठीक है। और ऐसे ही सी डी कॉर्ड पी क्यू के साथ कौन सा बना रही है? डीई क्यू। ये दोनों हमें इक्वल गिवन है। ठीक है, वी नीड टू प्रूव दैट कॉर्ड्स आर ऑल्सो इक्वल। अब क्वेश्चन समझ आ गया क्या है? ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं, व्हाट इज गिवन। ओके, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग मैं एंगल्स को नंबर दे रहा हूं ताकि जल्दी भी हो और समझ आराम से आए। तो हमें गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी, दोनों कॉर्ड्स इक्वल। अब ये करने के लिए हमें इस क्वेश्चन में करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। हमें ओ से परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी। नाम दे देते हैं एल और एम। तो कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, यहां तक कंस्ट्रक्शन में कोई, क्योंकि देखिए हमने जो थ्योरम्स पढ़ी हैं उसमें परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड का यूज होता है ना, यहाँ पे उसका यूज होने वाला है इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, अब कैसे करना है कि हमें कॉर्ड्स इक्वल करनी है। तो माइंड में लाओ कि कौन सी थ्योरम है सर्कल की जिसमें इक्वल कॉर्ड्स की बातें होती थी। तो हमें याद आएगा कि एक तो थी सेकंड, जहां पे था कि अगर सेंटर पे एंगल इक्वल बनता है तो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं, या फिर एक थी जहां पे बोला था अगर उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल होगा तो भी कॉर्ड्स इक्वल होती हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम इक्वल कर दें अगर, फिर वो थ्योरम की स्टेटमेंट की हेल्प से हम प्रूव कर सकते हैं दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। सो आवर मेन फोकस नाउ इज टू थिंक हाउ वी कैन प्रूव ओ एल इक्वल टू ओ एम। ठीक है, तो चलो देखें जरा क्लियरली। ओ एल और ओ एम दो ट्रायंगल्स में आ रहे हैं, ओ एल ई और ओ एम ई। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं हम इजीली?
तो क्या क्या हमारे पास है उसके लिए, अगर आप बताना चाहो। एंगल वन, बिकॉज इट्स गिवन टू अस, ठीक है। एल और एम 90 डिग्री, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर लिया है, ठीक है, दो चीजें हो गई। राइट, ई ओ कहें या ओ ई कहें, दैट इज कॉमन साइड, ठीक है। तो क्योंकि साइड दोनों एंगल के बीच में नहीं आ रही, तो ये ए एस कॉन्ग्रुएंसी हो गई, इजी था, ठीक है। तो चलो अब इसको लिख लेते हैं ढंग से, ताकि बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी इजी हो जाए। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं मैं किससे बात कर रहा हूँ, वी हैव अ स्टूडेंट विद अस, ठीक है। तो वो भी क्लास अटेंड साथ साथ कर रही है, और आप लोग भी कर ही लीजिए। तो प्रूफ में तो हम सबसे पहले सीधा ट्रायंगल्स पे जंप करते हैं। इन ट्रायंगल, ओके, लियो एंड ट्रायंगल मियो, in this angle 1 is equal to angle 2 because it is given to us। देखिए आपको जबरदस्ती नहीं है 1 और 2 यूज करना है, आप पूरा नाम ले सकते हैं LEO MEO, क्योंकि सिर्फ यहाँ और यहाँ ही चाहिए। ये मैंने सिर्फ 1 2 आपको जल्दी समझ आए इसलिए बोल दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग इज एंगल L इक्वल एंगल M। रीजन यहाँ पे दे देंगे कि ये 90 डिग्री है, बिकॉज OL परपेंडिकुलर टू AB एंड OM परपेंडिकुलर टू, सॉरी हाँ, CD। ये आप पूरा चाहे लिख देना। और आखिरी चीज है OE इक्वल टू OE बिकॉज इट्स अ कॉमन साइड। और हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्ग्रुएंसी कौन सी है, इट इज AAS and by CPCT we can say that OL is equal to OM by CPCT। CPCT का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। यहां तक आ गए। अब बस एक थ्योरम की स्टेटमेंट डालेंगे, दैट chords which are equidistant from the center are equal। So here we have that statement, chords which are equidistant from the center are equal। तो हम इसका बोल देंगे therefore AB is equal to, बिकॉज OL के रिस्पेक्ट में AB लिखेंगे क्योंकि OL AB भी परपेंडिकुलर था CD, और यही तो प्रूव करना था। सो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आने को 3 मार्क्स का भी आ सकता है, आने को 5 मार्क का भी आ सकता है। एनी डाउट? श्योर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताऊं इसमें जो अच्छी है इस एक्सरसाइज में। एग्जाम्पल 1 हमने देखा, इजी लगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 है उनके लिए भी सेम फिगर है, तो फिगर मैं रीड्रॉ नहीं कर रहा, इसी में जो चेंजेस करने माइन्यूट वो कर दूंगा, और आपको बताता हूँ क्या उसमें पूछा है क्या नहीं। सो वी विल नॉट स्टार्ट विद क्वेश्चन 2, वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन 3, क्योंकि वो इसके जैसा है। तो मैं पहले क्वेश्चन 3 रीड करता हूँ एंड देन वी विल मेक द चेंजेस। Question 3 says if two equal chords of circle, so now clearly it is given that chords are equal। यहाँ पे हमने प्रूव किया था, ठीक है। So two equal chords of circle intersect within the circle just like this, ठीक है। Prove that the line joining the point of intersection to the center, प्रूव करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से ज्वाइन करके जो लाइन बनती है, बेसिकली ये डायमीटर है, ठीक है। मेक्स इक्वल एंगल्स विद द chords, ये लाइन यानी ये डायमीटर एंगल्स इक्वल बना रहा है, तो बिल्कुल ही क्वेश्चन आपका रिवर्स हो गया। नाउ हमें गिवन है that chords are equal, which means AB is equal to CD, but we need to prove the angles found by the chords with that diameter, यानी कि 1 और 2 हमें इक्वल करने हैं। अब बिल्कुल उल्टी कहानी है। अब इतना तो हम समझ चुके हैं, कॉन्ग्रुएंसी लगती है इन क्वेश्चंस में, तो 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, ठीक है। तो अभी हम इनिशियल, अभी सॉल्यूशन को मत ध्यान दो बिल्कुल, ठीक है। अगर अभी यहाँ पे देखें तो क्या चीजें ऑलरेडी हमारे पास हैं जो हम यूज कर सकते हैं, 90-90 और OE कॉमन, ये दो चीजें। 1 और 2 तो यूज नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये जरा साइड करते हैं। मतलब हमें एक और चीज चाहिए, दो चीजें हैं जो पिछले क्वेश्चन की तरह हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब मैं मिटा देता हूं जो अब हमें नीड नहीं है जिस चीज की, बट हाँ हमें पता है कॉन्ग्रुएंट करना है हमें,
ठीक है, तो L90 M90 विल बी यूज, OE इक्वल OE विल बी यूज, कॉमन है। ठीक है, तीसरी चीज के लिए हमें गिवन पे जाना चाहिए। हमें गिवन है AB इक्वल टू CD, बट द थिंग इज AB तो साइड नहीं है उसकी, तो कोई थ्योरम है क्या जिससे मैं यूज करके कुछ कर सकता हूं? तो आंसर है हाँ, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, एक थ्योरम है। इसका मतलब है अगर AB एक कॉर्ड, CD एक कॉर्ड इक्वल है, तो AB का डिस्टेंस सेंटर से यानी कि OL, और CD का डिस्टेंस सेंटर से यानी कि OM, ये भी इक्वल होंगे। यानी पिछली बार जो हमने लास्ट में चीज लगाई थी उसका उल्टा। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद द स्टेटमेंट। तो अब मैंने एक काम करता हूँ, जो यहां लिख रहा हूं वो आपका एक्चुअली में ध्यान रहे वो कॉन्ग्रुएंसी से पहले आना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे वी नो, मतलब प्रूफ हमारा यहां से शुरू है। वी नो दैट AB इज इक्वल टू CD, ठीक है, एंड OL इज परपेंडिकुलर टू AB and ON is perpendicular to CD. So we can state, क्या स्टेटमेंट थी, that equal chords are equidistant from the center। ठीक है ना, यानी कि सेंटर से डिस्टेंस, जिसका मतलब OL इज इक्वल टू OM प्रूव हो गया। तो ये पार्ट पहले करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द कॉन्ग्रुएंसी पार्ट, और यहाँ पे हम इसी चीज को पहले यूज कर लो, OL इक्वल टू OM, और रीजन जो हम दे देंगे दैट विल बी प्रूव्ड अबव, कि हम प्रूव कर चुके हैं। और बाकी दो चीजें हैं। तो अब बारी आती है कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लग रही है, तो उसको समझने के लिए फिगर में चलते हैं। एक ट्रायंगल देखो कोई, इसमें कौन सी तीन चीजें यूज हुई, 90 डिग्री, OL OM OE, दो साइड है एक एंगल, और जो एक साइड है दैट इज हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली, तो ये RHS हो गई, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड, तो कॉन्ग्रुएंसी हुई RHS। और फिर CPCT से हम सीधा बोल देंगे दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और हमारा क्वेश्चन खत्म। कैसा है, पक्का? ये भी इजी, मीडियम लेवल, इजी लेवल, ठीक है। ऑल इट नीडेड, आप एक बार शांति से खुद करके देखें, फिर अपना ही टेस्ट लें, 1-2 घंटे में सब पक्का हो सकता है। और ये एक्सरसाइज और ये वीडियो अगर मैं बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट है। टीचर्स जब 3 to 5 मार्क में डिफिकल्ट डालना चाहते हैं वो इधर से ही डालते हैं क्वेश्चन, ठीक है, अगर एनसीईआरटी की बात करूं। चलिए मिटा दे, मिटाने से पहले मैंने बोला था तीसरा क्वेश्चन भी सेम फिगर का है, तो पहले उसे भी देख लेते हैं कितना मिटाएं और टाइम बचाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, यानी फिर से कॉर्ड्स इक्वल गिवन है, ठीक है, intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord। okay, सेगमेंट शब्द से कंफ्यूज ना हो, मैं समझा रहा हूं। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करती हैं और वो कॉर्ड्स इक्वल है, जैसा यहाँ पे है, ठीक है, अभी उसने एंगल की बात नहीं की, तो हम जरा इसे हटा देते हैं ताकि वो हमारे माइंड में ना आ जाए बार बार। ठीक है, तो देखिए दो कॉर्ड्स इक्वल हैं और वो दो इंटरसेक्ट कर रही है, तो फिगर में क्लियरली दिख रहा है क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ई। ठीक है, अब मुझे बताओ AB कॉर्ड के ई पॉइंट की वजह से जो दो पार्ट्स है उनके नाम क्या हुए, AE और BE। सिमिलरली CD कॉर्ड के दो पार्ट्स क्या हो गए, नहीं नो नो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो E है ना, CE एंड DE, DE को लेना है, ये तो इस पे ध्यान मत दो, ऐसे तो बहुत कुछ है, ठीक है, फोकस करो कि किसके बारे में सोचना है। ओके, अब हमें यही इक्वल पार्ट्स, मतलब पार्ट्स जो है उन्हें इक्वल करना है, जो उसने बोला है ना इक्वल कॉर्ड्स जो इंटरसेक्ट कर रही हैं उनके सेगमेंट्स भी इक्वल है, का मतलब यही है उनके पार्ट्स भी इक्वल है। अब कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा थोड़ा सा,
इतना छोटा सा पार्ट इतने बड़े के इक्वल तो नहीं हो सकता, सो दैट मीन्स वी नीड टू प्रूव AE इज इक्वल टू DE एंड BE इज इक्वल टू CE। अब ये हमारा गोल है इस क्वेश्चन का, ठीक है। एक काम करते हैं, दोबारा सब लिख लेंगे वरना बहुत कंफ्यूजिंग ना हो जाए, इसे हटा ही देते हैं सब कुछ। कंस्ट्रक्शन तो यही रहेगी, ये हमें चाहिए। अप्रूव को दोबारा शुरू से नए एंगल से सोचते हैं, क्या कुछ सेम करना है, कुछ अलग करना है। ओके, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, सबसे पहले एक स्टेटमेंट डाली थी जिससे OL और OM इक्वल कर दिए थे, बिकॉज हमारे पास ये था। अगर मैं वही चीज दोबारा करता हूँ यहाँ पे, तो OL OM इक्वल आ जाएंगे, OE कॉमन है ही, पर क्या और कोई तीसरी चीज है मेरे पास इस बार? लास्ट टाइम क्या यूज किया था, कोई थर्ड थिंग थी? 90 90 तो हो गया 90 90। ये बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप है जो हमने यहाँ पे लाइन के नीचे लिखा था, दैट विल स्टिल रिमेन द सेम, और फिर कॉन्ग्रुएंसी भी होगी, यानी जो अभी हमने क्वेश्चन 2 किया था वो पूरा का पूरा रिपीट करना है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, आप सबने क्वेश्चन 2 अभी समझा है, लिखा नहीं है अगर तो आप 2 मिनट पीछे जाके वीडियो में भी दोबारा नोट कर सकते हो। तो टाइम को सेव करते हैं, मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, सेम एज क्वेश्चन, सॉरी दिस इज क्वेश्चन 2, दैट वाज क्वेश्चन 3, वीडियो का सेकंड क्वेश्चन बट एनसीईआरटी का उल्टा है, हमने पहले थर्ड किया है अब सेकंड कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन 3 जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको एज इट इज करना है, कहां तक? कॉन्ग्रुएंसी तक, RHS तक। CPCT में अलग चीजें करेंगे। तो दोबारा से बता दूं फिर भी, क्या अभी 2 मिनट पहले करा था फटाफट से बताऊं। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट किया, थ्योरम लगाई थी कि जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं वो सेंटर से भी इक्विडिस्टेंट होती हैं, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया था OL इज इक्वल टू OM। फिर हमने ये दोनों ट्रायंगल लिए, दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया बाय RHS। कैसे? 90 डिग्री दोनों में है L और M, हाइपोटेन्यूस यानी OE दोनों में आता है, कॉमन साइड हो गई थी OL OM जो अभी हमने थ्योरम के थ्रू प्रूव किया था। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी लगा दी। लास्ट क्वेश्चन में CPCT से 1 इक्वल 2 किया था क्योंकि क्वेश्चन की नीड थी, अभी वो नीड नहीं है, अब हम वो नहीं करेंगे। तो अब जो CPCT लगेगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, दैट ट्रायंगल लियो इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल मियो बाय RHS एग्जैक्टली लाइक लास्ट क्वेश्चन। अब यहां से कहानी थोड़ी सी चेंज होगी क्योंकि हमारा जितना भी फोकस है वो हमारा फोकस इस कॉर्ड के है, इसकी लेंथ पे है, तो यहीं पे रहेंगे। तो इस ट्रायंगल में जो LE है वो इस AB का हिस्सा है, तो उसको हमें लेना है। और ऐसे ही CD का पार्ट कौन है? ME। इनको हम CPCT से इक्वल बोल देंगे, दैट LE इज इक्वल टू ME बाय CPCT। क्यों कर रहे हैं अभी समझ आएगा। इसको बोल देता हूं इक्वेशन 1। नाउ वी नीड टू यूज अनदर थ्योरम हियर कि कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर होता है तो वो उसे बाइसेक्ट करता है, ये भी हमें पता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अकॉर्डिंग टू दिस, जो OL है, OL बाइसेक्ट्स AB, ठीक है ना, एंड OM बाइसेक्ट्स CD। When I am saying OL bisects AB, इसका मतलब है L पॉइंट AB के 2 इक्वल पार्ट कर रहा है, तो AL इज इक्वल टू BL एंड बोथ आर इक्वल टू हाफ ऑफ AB। सिमिलरली यहां क्या बोल दूंगा मैं, दैट CM इज इक्वल टू DM एंड बोथ आर इक्वल टू हाफ ऑफ CD। ये बात समझ आती है? ओके। अब क्या कर रहे हैं सर हम इन सब चीजों का? फिर से बताता हूं, यूज करेंगे, इसको बोल देते हैं 2 और इसको 3। इनमें से भी स्पेशली 2 और 3 हमारे लिए ये चीज है, यूज ये भी होगा, ये भी होंगे, सब कुछ यूज होने वाला है। तो जो मैं 1 2 3 बोल रहा हूँ ना, तब वहां पे फोकस मेरा इन 3 चीजों पे, इस पे और इस पे, ठीक है। अब देखो,
हमें क्या पता है सॉरी हमें पता है दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, AB equal to CD. So when two things are equal, can I say उनके half भी equal होंगे? So that means half AB equal to half CD. अब अगर मैं सेकंड और थर्ड को यहां यूज करूं तो हाफ AB को मैं लिख सकता हूं AL BL और हाफ CD को, यानी कि AL हो, BL हो, CM हो या फिर ऑल फोर आर इक्वल टू ईच अदर। तो बस फ्रॉम 2 and 3 विद हेल्प ऑफ दिस हम कह सकते हैं AL हो, BL हो, CM हो या फिर DM हो, सब इक्वल है। दिस ओके, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा अब हमें सोचना है हमें हमारी नीड क्या है, हमें क्या प्रूव करना था, AE इक्वल DE। AE में कौन से दो चीजें आ रही है अगर देखें तो, एक है L ही ये वाला और दूसरा क्या है AL, और ऐसे ही DE में कौन सी दो चीजें आ रही है, तो हम देखें LE और ME का रिलेशन आपस में है, हमें AL और DM का चाहिए। क्या AL और DM का कोई रिलेशन हमारे पास अब आ चुका है? हाँ। देखो मेरे को ये यूज क्यों करना पड़ा, पहले AL का BL के साथ था पर इसके साथ नहीं था, बट एज पर नीड मुझे AL और DM का रिलेशन चाहिए था। अब समझ आ रहा है क्यों करा? ठीक है, तो अब चाहूं तो मैं एक फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन की तरह भी बोल सकता हूं, या फिर आप समझ ही गए क्या करना है। तो देखिए अब यहाँ दो चीजें करता हूँ, लाइन डाल देता हूँ। पहला इसके लिए तो हम बोलेंगे यहाँ पे अब कि भाई देखो AL इक्वल है DM के। अब बार बार समझाने की जरूरत नहीं है टीचर को कि क्यों, यहाँ दिख जाएगा टीचर को कि हमने प्रूव कर दिया। AL इक्वल है DM के, और दूसरी चीज वहां से उठा लेंगे दैट LE इक्वल है इसके ME के। अगर मैं बोल दूं एडिंग बोथ इक्वेशंस, तो मेरे पास क्या आएगा, AL प्लस LE इक्वल DM प्लस ME। और अगर मैं फिगर में देखूं AL प्लस LE मिलके क्या बनाते हैं AE, सो आई कैन राइट AE हियर, और DM और ME मिलके DE बनाते हैं। जरा यहां देखें क्या हमें ये चाहिए था, ऐसे मिलेगा। तो ये वाला तो 5 मार्क्स से कम का नहीं आएगा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्वेश्चन 3 भी आ गया और एडिशनल भी बहुत कुछ हो रहा है, एंड दिस क्वेश्चन नीड सम प्रैक्टिस। ठीक है, और इधर आए अगर, अब आपको फिर से सोचना है मेरी अगली नीड क्या है, BE और CE की। तो अब ना इसमें माइनस के हिसाब से सोचेंगे, तो BE के लिए हम BL सोचेंगे, ठीक है, और CE के लिए CM सोचेंगे। सो BL इज इक्वल टू CM, तो वो नोट कर लेंगे, और फिर से LE और ME जो हमने सबसे पहले प्रूव किया था। क्यों, वापस फिगर में आ जाओ, अगर BL में से LE हटा दूं तो क्या बचता है BE, और CM में से ME हटा दूं तो क्या बचता है, तो इस बार ऐड की जगह हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो BL माइनस LE इक्वल CM माइनस ME। जो आपने अभी मुझे बोला कि ये BE बन जाएगा और ये CE बन जाएगा, क्या यही प्रूव करना था? तो अब आपके सामने इतना दिख रहा है पर एक्चुअल सॉल्यूशन डबल है, आपको पता है, क्योंकि हमने यहाँ सिर्फ एक लाइन लिख के अपना काम आसान कर दिया, सेम एज क्वेश्चन 3, क्योंकि अभी सीखा था। तो पहले वो भी करना है और फिर ये सब आपको करना है। ठीक है, देखिए वीडियोस बहुत लंबी लंबी होती हैं तो कई बार बोरिंग होता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो को, इस एक्सरसाइज को दो पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ। एक ये वाली वीडियो जिसमें हमने 3 क्वेश्चन सीखे, एग्जाम्पल 1, देन क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्यों इसको एक में रख रहे हैं, बिकॉज तीनों की फिगर सेम है, तो आपके माइंड में बैठा रहे कि इस फिगर पे बेस क्या 3 चीजें हैं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें हम इसी एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चंस लेंगे, 5th और 6th। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस को करने का 2 से 3 तरीके हैं।
अब हो सकता है मैं कुछ कराऊं, आपके स्कूल में कुछ और कराया जाए, और अगर आप किसी फ्रेंड से बात करो उसको कुछ और आता हो, बिकॉज दे आर एक्चुअली मोर देन टू मेथड्स टू सॉल्व बोथ द क्वेश्चन। तो मेरी कोशिश क्या रहेगी कि मैं आपको वो वाला मेथड सिखाऊं, चाहे लेंदी जरूर हो जाए लेकिन सोचने में मुश्किल ना हो। ठीक है, कैलकुलेशन में ट्रस्ट कर रहा हूँ, आप लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना जानते हो, तो मैं कॉन्सेप्चुअली इजी रखना चाहूंगा, चाहे एक बार को आपका एक पेज एक्स्ट्रा या आधा पेज एक्स्ट्रा हो जाए, दैट इज माई गोल। कि सोच में क्लियर रहेगा तो ही ज्यादा बेटर है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, बाकी देखते हैं, अगर मैं कोई दो मेथड भी डिस्कस कर पाया, मुझे लगा टाइम अलाउ करेगा, तो हम दो मेथड भी डिस्कस कर लेंगे, फिर आप अपने हिसाब से इजी चुन लेना। ठीक है, तो अभी के लिए इतना करते हैं, और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस फटाफट करो अगले वीडियो से पहले। ठीक है।